MS एक्सेल में हम पाइवट टेबल कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एनालाइज टैब में यहाँ पर ये जो एक्टिव फील्ड नाम का ग्रुप है, इसमें ये जो फील्ड सेटिंग्स की ऑप्शन है इसको समझा था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस फील्ड सेटिंग वाली ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका एक्टिव सेल उस कॉलम में होना चाहिए जिस कॉलम में रो लेबल्स हैं। जैसे हमारे रो लेबल्स किस में है, इस पर्टिकुलर कॉलम में है, तो हमारा सेल किस कॉलम में होना चाहिए, इसी ए कॉलम में होना चाहिए, सिलेक्टेड सेल। उसके बाद आप फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। जब आप फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने फील्ड सेटिंग्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें हमारे पास दो टैब्स आती हैं, एक है सब टोटल्स एंड फिल्टर्स और दूसरी है लेआउट एंड प्रिंट। इसमें से हम सब टोटल एंड फिल्टर्स कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लेआउट एंड प्रिंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस फील्ड सेटिंग्स के बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं और आपका एक्टिव सेल किसी ऐसी पर्टिकुलर कॉलम में है जहां पर वैल्यूज हैं और आप फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने फील्ड सेटिंग्स का बॉक्स नहीं आएगा, बल्कि वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का बॉक्स आएगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपका एक्टिव सेल रो लेबल में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप होते हैं और फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और लेआउट एंड प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो ऑप्शंस आ जाएंगी जिन्हें हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे सामने ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो एक लेआउट की ऑप्शन है और एक प्रिंट की ऑप्शन है। लेआउट वाले में 2 रेडियो बटन्स हैं और 5 चेक बॉक्सेस हैं और प्रिंट में केवल एक चेक बॉक्स है। लेकिन इन ऑप्शंस को समझने से पहले हमें एक दो चीजें और समझने वाली हैं, वो समझते हैं पहले। ये जो रिपोर्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पाइवट टेबल की हेल्प से जनरेट की गई रिपोर्ट है। MS एक्सेल में जब भी आप पाइवट टेबल की हेल्प से अपने डेटा को समराइज करते हैं, यानी कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो रिपोर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इसकी जो लेआउट है वो कॉम्पैक्ट है। अब ये कॉम्पैक्ट क्या होता है? MS एक्सेल में पाइवट टेबल जब हम जनरेट करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स यहाँ कॉलम्स में ड्रैग करने होते हैं, कुछ वैल्यूज में, कुछ फिल्टर्स में, कुछ रोज में, तभी हमारी जो रिपोर्ट है वो क्रिएट होती है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम किसी भी फील्ड पर, ये फील्ड के नेम्स है ना, किसी भी फील्ड पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर अगर टिक कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है? रो लेबल्स में जाता है। अभी हमारे रो वाले इस पर्टिकुलर बॉक्स में दो हमारे पास फील्ड हैं, एक है ब्रांड नेम और एक है मॉडल नंबर। ये जो फास्ट ट्रैक, ओमेगा, टाइमेक्स, टाइटन, ये क्या है? ये ब्रांड नेम्स हैं। और ये फिट 001, 002, OME 001, 002, ये क्या है? ये मॉडल नंबर्स हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जोन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जोन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जोन भी रो लेबल्स में बाय डिफॉल्ट आ गया। मैं ड्रैग करके इसको कॉलम्स, वैल्यू कहीं पर भी, फिल्टर्स में भी लेके जा सकता था, लेकिन मैं इसको कहाँ पे लेके आया हूँ? रोज में लेके आया हूँ। जब भी आप फील्ड को रोज के बॉक्स में ड्रैग करते हैं या उन पर क्लिक करते हैं तो वो रो लेबल्स में आते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखें कि इस पर्टिकुलर रो बॉक्स में मैंने 3 अलग अलग फील्ड्स रखे हैं और ये तीनों के तीनों फील्ड्स की जो वैल्यूज हैं वो एक ही कॉलम में आ रही हैं, यानी कॉलम ए में। यानी ब्रांड नेम्स भी कॉलम ए में, मॉडल नंबर भी कॉलम ए में, जोन भी कॉलम ए में। यानी होना ये चाहिए था कि ब्रांड नंबर कॉलम ए में होते, मॉडल नंबर कॉलम बी में और जोन जो है वो कॉलम सी में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले कॉलम में ही, ए कॉलम में ही ब्रांड नेम भी है, मॉडल नंबर भी है और जोन भी है। इसीलिए इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म बोल देते हैं। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्सपैंड और कोलैप्स के बटन भी लगाए गए हैं। और ये फास्ट ट्रैक और ये फिट 001 और यहाँ पर ये जो सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ लिखा है, ये सब एक दूसरे से अलग है, थोड़ा थोड़ा सेपरेट है इंडेंटेशन से। ये इंडेंटेशन हुई हुई है, ये यहाँ पर है, ये थोड़ा सा राइट साइड की तरफ और ये और ज़्यादा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी इंडेंटेशन से एक दूसरे से सेपरेट हैं। इस फॉर्म को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में जब पाइवट टेबल क्रिएट किया जाता है तो पाइवट टेबल इसी फॉर्म में क्रिएट होता है। ये है फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, जब हम MS एक्सेल में पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं या ये कह लें कि पाइवट टेबल की हेल्प से रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर पाइवट टेबल स्टैंडर्ड लेआउट में जनरेट होता है। लेकिन इसके अलावा पाइवट टेबल की
एक और फॉर्म है, एक और लेआउट है, और उसको हम क्लासिक लेआउट बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लेक्चर में भी हम इस लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। एमएस एक्सेल में अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड लेआउट वाले पाइवेट टेबल को क्लासिक लेआउट वाले पाइवेट टेबल में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो पाइवेट टेबल में ये जो ऑप्शंस है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पाइवेट टेबल ऑप्शंस का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करें और क्लासिक पाइवेट टेबल लेआउट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका डेटा, आपका जो टेबल है वो स्टैंडर्ड से क्लासिक लेआउट में चेंज हो चुका है। जब आपका टेबल स्टैंडर्ड से क्लासिक लेआउट में चेंज होता है तो आपको दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन दो चेंजेस को समझने से पहले आप ये समझें कि आपका डेटा पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में था। एमएस एक्सेल में एक पर्टिकुलर टेबल में, एक पर्टिकुलर पाइवेट टेबल की जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन उसके अलावा दो लेआउट्स और भी होती हैं। एक का नाम है आउटलाइन और दूसरी का नाम है टेबुलर। अब ये जो क्लासिक पाइवेट टेबल हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, ये क्लासिक पाइवेट टेबल टेबुलर लेआउट में है, ये कॉम्पैक्ट लेआउट में नहीं है। ये देखिए, हर एक पर्टिकुलर कॉलम, हर एक पर्टिकुलर फील्ड आपको अलग अलग कॉलम में दिखाई दे रहा है। ये ब्रांड नेम है, ये मॉडल नंबर है, ये जोन है। ये देखिए, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, जोन, यानी अलग अलग कॉलम से। इसको हम टेबुलर लेआउट बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने स्टैंडर्ड पाइवेट टेबल को क्लासिक पाइवेट टेबल की लेआउट में चेंज करते हैं, तो पहला चेंज तो ये होता है कि आपकी जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। दूसरा चेंज यहाँ पर ये होता है कि पाइवेट टेबल, जो स्टैंडर्ड पाइवेट टेबल था, उसमें हम डेटा को, ये इन फील्ड्स को डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते। यहाँ पर पाइवेट टेबल पर हमें यहाँ इन बॉक्सेस में भी ड्रैग करना पड़ता है, लेकिन क्लासिक में हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो दो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम स्टैंडर्ड से क्लासिक में चेंज करते हैं। चलिए अब हम फील्ड सेटिंग्स में जाकर उन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाएं। उसी कॉलम में आना है आपको जिस पर्टिकुलर कॉलम में रो लेबल्स हैं। उसके बाद फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेआउट एंड प्रिंट में आते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर लिखा है शो आइटम लेबल्स इन आउटलाइन फॉर्म, और ये रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड कौन सा है? शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म। तो होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये आप ध्यान से देखिए, आपका टेबल जो है पाइवेट टेबल, ये टेबुलर फॉर्म में ही तो है। आप चाहें तो आप इसको आउटलाइन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन में चेंज हो गया। टेबुलर में और आउटलाइन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस देखने से आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर वापस आएँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सब टोटल है ये यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है ना सब टोटल। लेकिन अगर आप आउटलाइन फॉर्म में आ जाएं तो आपको ये जो सब टोटल्स हैं ये कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? फास्ट ट्रैक लिखा है, और उसके बाद ये रो छोड़ दी गई है। यहाँ पर सेंट्रल नहीं लिखा, यहाँ पर मॉडल नंबर नहीं लिखा, ये दो सेल्स जो हैं वो खाली छोड़े गए हैं। लेकिन अगर आप टेबुलर में आते हैं तो टेबुलर में ऐसा नहीं है। टेबुलर में ये देखिए, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट साथ ही में है, और इसमें जो सब टोटल है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन एंड टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। चलिए अब हम इसको टेबुलर में ही रहने देते हैं और फील्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ लेआउट में आते हैं। उसके बाद ये दोनों के दोनों हमें डिम दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आप इनको एक्टिव करना चाहते हैं। अगर आप इनको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर शो आइटम लेबल्स इन आउटलाइन फॉर्म पर क्लिक कर दें। क्लिक करने पर ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये पहले अनटिक था ना, मैंने क्लिक कर दिया। ये क्या है? डिस्प्ले लेबल्स फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड इन द सेम कॉलम। जो ये रो लेबल्स नेक्स्ट कॉलम में हैं उन्हें आप, ठीक है, सेम कॉलम में लेकर आएँ। कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये लिखा है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आएँ। ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आए ही नहीं। तो डिफरेंस क्या पड़ा है? डिफरेंस ये पड़ा है, यहाँ पर लिखा है ब्रांड नेम, यहाँ पर लिखा है मॉडल नंबर, यहाँ पर लिखा है जोन नेम,
जोन, ये सब क्या है, ये रो लेबल्स हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया कॉम्पैक्ट फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग मैंने टिक किया था ना वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, रो लेबल्स आ गया, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ पहले भी लिखा हुआ था, यहाँ पर वो जो ब्रांड नेम लिखा था वो यहाँ से चला गया। अब आप कहेंगे कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो चेंज हुआ ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा मॉडल, ये जो पाइवट टेबल आप देख रहे हैं, ये पाइवट टेबल किस फॉर्म में है, ये पाइवट टेबल क्लासिक पाइवट टेबल है, और क्लासिक पाइवट टेबल इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। चलिए अब हम फील्ड सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेआउट एंड प्रिंट में आएंगे। लेआउट में प्रिंट में आने के बाद ये है डिस्प्ले सब टोटल्स एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सब टोटल जो है वो नीचे आ रहा है, मुझे ये ऊपर चाहिए, तो मैं फील्ड सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्लिक करके फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और लेआउट एंड प्रिंट में जाएंगे। लेआउट एंड प्रिंट में जाने के बाद ये आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्प्ले सब टोटल्स एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप। तो अब मुझे यहाँ पर इसको रखना है डिस्प्ले सब टोटल्स और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी रिपोर्ट है ये आउटलाइन में चेंज हो जाएगी और ये जो सब टोटल्स हैं ये टॉप पर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए फील्ड सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करते हैं, रिपोर्ट लेआउट में आते हैं। अब मुझे मान लीजिए आउटलाइन में नहीं चाहिए, मुझे ये टैबुलर में चाहिए, तो मैं इसको टैबुलर में कर लेता हूँ। टैबुलर में करने के बाद ओके पर क्लिक करें तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब हम फील्ड सेटिंग्स में जाते हैं, लेआउट एंड प्रिंट में जाते हैं। अब यहाँ पर है रिपीट आइटम लेबल्स। ये जो रिपीट आइटम लेबल्स है ये ऑप्शन तब काम करती है जब आपकी रिपोर्ट या तो आउटलाइन फॉर्म में हो या टैबुलर फॉर्म में हो, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में काम नहीं करती। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रिपीट आइटम लेबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आइटम लेबल्स रिपीट हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिपोर्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, इसी तरह से ओमेगा रिपीट हो रहा है, टाइम एक्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनको रिपीट नहीं करना चाहते तो फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें, लेआउट एंड प्रिंट में आएँ और इसको यहाँ से हटा दें, ओके पर क्लिक करें तो ये यहाँ से रिपीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस जोन को नहीं चाहते, यहाँ पर ये जोन को यहाँ से हटा दें तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फील्ड सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे, रिपीट आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आइटम्स कुछ इस तरह से आपको रिपीट होती दिखाई देंगी। चलिए फील्ड सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करते हैं, लेआउट एंड प्रिंट में आते हैं और यहाँ पर है इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल। तो यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं, इसको भी ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ब्लैंक लाइन दिखाई देगी हर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बाद। ठीक है जी, है ना, सिंपल चीज़ें। यहाँ पर आए, लेआउट एंड प्रिंट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये है शो आइटम्स विद नो डेटा। हाँ, इसके बारे में अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको हम यहाँ से नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक और टेबल डिज़ाइन किया है। आप यहाँ पर शीट 1 में आ जाएं। शीट 1 में ये मैंने एक रिपोर्ट जनरेट की है। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, इसमें ये जो अभिजीत बॉस, अभिषेक रे, अभिषेक सिन्हा, ये जो नेम्स हैं ये उन एजेंट्स के नेम्स हैं जिन्होंने जो सेल करते हैं अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल्स की। तो एक पर्टिकुलर जो एजेंट है वो हमने, ये जो कंपनी है ये 4 ब्रांड्स में डील करती है, फास्ट ट्रैक में, टाइमेक्स में, टाइटन में और ओमेगा में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अभिजीत बॉस है इसकी अगर हम डिटेलिंग देखें तो इसने फास्ट ट्रैक की सेल की है, टाइमेक्स की सेल की है, लेकिन ओमेगा के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है, टाइटन के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं इस अभिषेक सिन्हा की बात करूँ तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक के बारे में यहाँ पर बताया है कि इस क्वांटिटी में सेल हुई है और इतने की सेल हुई है। टाइमेक्स के बारे में भी बताया गया है, टाइटन के बारे में भी बताया गया है, लेकिन ओमेगा के बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हम समझ गए हैं कि ओमेगा हो गया या टाइटन हो गया जिनके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर एजेंट्स ने उसकी सेल नहीं की है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर नहीं भी सेल की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो दे, कम से कम यही बता दे कि उसकी सेल नहीं हुई है ना, उनकी एंट्री तो यहाँ पर दिखाई जाए ना। तो ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ये ऑप्शंस वाले फील्ड में हमने की थी। चलिए फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद लेआउट एंड यहाँ पर आते हैं, ये है शो आइटम्स विद नो डेटा, यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वो आइटम्स आ गई हैं जिनमें हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पर कोई हैश, कोई डैश, कोई ज़ीरो या नो सेल कुछ भी लिखा जा सकता है ना। तो वो मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है। चलिए फिर से करके देखते हैं। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए फॉर एम्प्टी सेल्स शो, क्या शो करें एम्प्टी सेल्स के लिए, 0 शो कर दे। ओके पर क्लिक करें, ये देखें यहाँ पर जहाँ जहाँ पर कोई सेल नहीं हुई है वहाँ वहाँ पर आपको 0 जो है वो दिखाई देगी। चलिए इस शीट में हम फिर से वापस आते हैं और फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं।
उसके बाद लेआउट एंड प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक आफ्टर ईच आइटम। देखिए यहाँ पर आइटम्स कौन सी हैं, ये हमारे ब्रांड नेम्स हैं। तो ये फर्स्ट आइटम हो गई फास्ट ट्रैक, सेकंड ओमेगा, थर्ड टाइटन टाइमेक्स और फोर्थ टाइटन। तो अगर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहूँ इस रिपोर्ट का तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल और पी को आप प्रेस कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाकर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ऐसे प्रिंट आउट नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आइटम अलग अलग पेज पर मुझे दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ से वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, लेआउट एंड प्रिंट में आएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक आफ्टर ईच आइटम वाले इस चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आइटम की जो है प्रीव्यू दिख रहा है, क्योंकि दूसरी आइटम कहाँ पर है, वो सेकंड पेज पर यहाँ से पहुँच चुकी है। चलिए सेकंड पेज देखते हैं। ये देखिए सेकंड पेज पर ओमेगा है, थर्ड पेज पर टाइमेक्स है और फोर्थ पेज पर टाइटन है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने फील्ड सेटिंग्स के लेआउट एंड प्रिंट वाले इस पर्टिकुलर बॉक्स में से इन ऑप्शंस को डिटेल में समझ लिया है। हमने आउटलाइन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म के बारे में भी जान लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।